आपको कभी ऑफर नहीं आया अखिलेश की ओर से कि आप भी आ जाइए हमारे साथ, हम तो पीडीए की बात कर रहे हैं, कह रहे हो? मिलते जुलते रहते हैं भाई, आप पिछड़ों के नेता हो, पिछड़ों का है, ये पीढ़ी है, वो मिलते रहते हैं। क्यों मतलब ऑफर आया है आपको भी कभी कहीं ना मिलते हैं कहीं? भाई। देखो मैं तो उनके साथ 2000 ये सपा बसपा कांग्रेस मिट गई थी, ये मोदी उस दिन मिटा दिया था 2017 में। 2018 में गोरखपुर उपचुनाव लड़ा, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, चारों लड़ा, चारों जितवाया। समाजवादी पार्टी, बसपा और निषाद पार्टी, पीस पार्टी लड़ी, तो एक ऐतिहासिक जीत हुई। और सपा, फिर सपा बसपा जिंदा हो गई। लेकिन इन लोगों को फिर लगा कि नहीं, निषाद पार्टी अगर जिंदा हो गई तो सत्ता में आ जाएगी, और फिर अगर इनका रिजर्वेशन हो जाएगा तो 80 सीटों पर 60 सीटें निषाद बाहुल हैं, तो और 20 सीट लोकसभा है, उसमें 16 सीटें निषाद। तो ये लोग निषाद राजनीतिक हो जाएगा तो कौन झोला उठाएगा? तो इसके वजह से 2019 में हम लोगों को किनारे करके सपा बसपा को, मैं जब मोदी के साथ आया ऐतिहासिक जीत आया। आपने देखा 2022 में आया ऐतिहासिक जीत लाया। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से मैंने कहा भाई वो कहा, मैंने कहा ये कहना नहीं थे। हमने कहा मैं आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें आप हारी हुई सीटें दे दो, हम जीत में बदलते हैं। हमारे लोगों को अपने सिंबल पर लड़ा दो, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, हमारे लोगों को अपने सिंबल पर लड़ा दो, निषादों को, और आप हारी हुई सीट हमें दे दो। अब मैंने देखो 15 सीट दिया, उन्होंने 11 जीत के दिया। हारी हुई में से 11 में 9 दिया, और 3 सीटें तो 2-2, 3-3 हज़ार से थोड़ा सा प्रत्याशियों की गलती में था। हम तो मतलब हमारा स्ट्राइक रेट सबसे अधिक मेरा होगा। तो मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीटें दें, हमारी सीटें जीती हुई दे दें, और हमारे लोगों को अवसर दें, जीत के आए सम्मान। जैसे मैं अकेले को दिल्ली, मैं अकेले विधानसभा में दहाड़ता हूँ, अकेले विधान परिषद में दहाड़ता हूँ, तो हम 2 बार भाई भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि हमारा विधान परिषद में हमारे कुछ और निषाद नेताओं को लाए, विधानसभा में लाए। अब चूंकि देखिए, जब वो जो आवाज़ होती है जनता की, अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी, उसके आप नियम से अनुशासन, तो उनके विधायक उतना नहीं बोल पाएंगे जितना बोलना होगा। लेकिन निषाद तो तभी वोट करेगा एक मुश्त जब उसकी आवाज़ विधानसभा में आएगी। अब विधानसभा में जब एक मुश्त 10 निषाद आए और एक बार बोलेंगे मैं ये देखो हाथी साइकिल पंजा बेईमान है और बेईमानी कर ली, और ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये तुम्हारे धोखा देने वाले लोग हैं, और 1 रुपया नहीं दिया। आज मोदी जी, योगी जी इस पर विचार कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को कम से कम एक मैसेज जाए कि भाई जो गलती सपा बसपा कांग्रेस ने की वो न करें हम लोग। तो लेकिन इस बार तो मायावती भी बहुत एक्टिव है, और एक चर्चा ये भी है कि तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कि वहां पर ओवैसी भी आ रहे हैं, चंद्रशेखर भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, छोटी छोटी पार्टियां मिलाकर। अगर बीजेपी में बात नहीं बनी और तीसरे मोर्चे से ऑफर आया तो क्या सोचेंगे उसके बारे में? देखिए, हम अब एक सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर तटस्थ हूँ जी। और ये केंद्र और राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी है, और इनके एजेंडे में रहा निषादों के आरक्षण का मुद्दा। हमारा संवैधानिक अधिकार लिखा हुआ है केंद्र और राज्य में, और पूरे हम देश में अनुसूचित में हैं। तो ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ भगवान राम को पार उतारने और राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो आज के दिन में अगर वो निषाद राज के किले को बना सकती है, राम मंदिर बना सकती है, निषाद राज की मूर्ति लगा सकती है, और मोदी जाके निषाद के घर चाय पी सकते हैं, तो ये मतलब भारतीय जनता पार्टी ही निषादों के हितों की रक्षा कर सकती है। तो समाज मेरे साथ रहेगा तभी हम राजनीति करेंगे, और सामाजिक जो हल है राजनीतिक मुद्दा, जो भी राम मंदिर बनाया, महिलाओं का आरक्षण दिया, अपर कास्ट को 10% दिया, तो निषादों का आरक्षण भी जो विसंगति है भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका आरक्षण का रहेगा? तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। थर्ड मोर्चा अगर बनेगा तो प्रदेश भर में बनेगा, केंद्र में बनेगा नहीं। बात समझ गए? और उत्तर प्रदेश यहाँ बटुए जो कि मठ उजाड़ है, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले बार इंडी गठबंधन बने। लेकिन जनता तो ये भी सवाल करेगी, 10 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, और निषादों का आरक्षण जो है भी बचा हुआ। निश्चित रूप से सवाल पूछना उसका हक है, और वो आज के दिन में जिसका हक बनता है, तो हक की आवाज़ उठाना जनता का पहला कर्तव्य बनता है। हम उनके वकील हैं, हम वकालत करते हैं। बात समझे? और वकालत करने में भारतीय जनता पार्टी को धारा 370 खत्म करने में 70 नेता को मिटना पड़ा। धारा 370 खत्म हुआ। राम मंदिर बनाने में हजारों लोगों को बलिदान देना पड़ा। अब राम मंदिर बना। निषाद राज के उस पहले सम्मान चाहिए, फिर सुरक्षा चाहिए, फिर सुख चाहिए, फिर समृद्धि चाहिए। तो सम्मान बड़ी चीज़ होती है। भारतीय जनता पार्टी सम्मान देना शुरू की है।